हाय गाइस, वेलकम एवरीवन। सुना है कि जो चश्मा लगाते हैं, ग्लासेस लगाते हैं, वो थोड़े इंटेलिजेंट दिखते हैं। इंटेलिजेंस जरूर देखी आती है, जज कर ली आती है। सो दैट्स व्हाई आपसे मैं भी चश्मा लगाऊंगा। अब थोड़ा सा हम इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर एज अ स्टूडेंट फ्रॉम स्क्रैच हमारी लास्ट 6 मंथ की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। व्हाट शुड बी आवर लास्ट 6 मंथ स्ट्रेटजी। आखिर हम लोग कौन सी लास्ट 6 मंथ स्ट्रेटजी को अपनाएंगे, फॉलो करेंगे तो क्लैट में हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, या कोई टॉप इन एलयू या मिड रेंज टॉप 10 इन एलयू तो हमें कंफर्म मिल सकता है। अगर हम इन सब चीजों को फॉलो कर रहे हैं, स्टूडेंट वही पाएगा, वही स्टूडेंट क्रैक करेगा, वही स्टूडेंट क्लैट में टॉप मारेगा जो स्टूडेंट इन बातों को सुनेगा भी नहीं, अप्लाई भी करेगा। मुझे पता है ये चीजें कुछ दिन तक माइंड में रहती हैं, चली आती हैं, तो इट्स बेटर हैव अ पेन एंड अ नोटबुक और नोट डाउन करें सारे पॉइंट्स को, बिकॉज़ आई नो कि एट द लास्ट आप बार बार इन वीडियोस को नहीं देखते हैं, तो इट्स बेटर कि आपके पास इन वीडियोस के नोट्स भी हों, जैसे आप रेगुलर अपने आप को रिमाइंड कर पाएंगे और रेगुलर काम कर पाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट का मेरे पास क्वेश्चन आया था कि लास्ट 6 मंथ्स बाकी हैं। लास्ट 6 मंथ्स कौन से हैं? बिकॉज अभी हम लोग अक्टूबर एंड हो गए, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल, मई में आपका एग्जाम होने वाला है। तो मई मंथ को हम लोग लास्ट के मई के सेकेंड वीक में हमारा जो एग्जाम होगा उसको मैं डेट्स को नहीं काउंट कर रहा हूँ। वाइल अराउंड एंड ऑलमोस्ट 6 मंथ्स हमारे पास बाकी है। जब भी वीडियो देख रहे हैं लगभग 6 मंथ्स तो आपके पास बाकी होंगे। 6 मंथ बाकी हैं, आखिर क्या करें? ये बड़ा कंफ्यूजन नहीं होता है? बहुत से होंगे जो जिन्होंने अभी तक पढ़ा नहीं है, कुछ समझ नहीं आया। एक बड़ी बात बता दूं, सबसे बड़ी बात है, कहीं वीडियो में नहीं पता चला होगा आपको। सबसे बड़ी बात है, ये बात है क्लास 12 की, जब मुझे ये कोट मिला था। ये इलॉन मस्क का कोट था जो मैंने पढ़ा था, और उस इलॉन मस्क कोट में लिखा था, बोला गया था, अगर आप अपने टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं तो 3 आवर्स एवरी डे दे रहे हैं। अगर आप इसी एफर्ट को डबल कर देते हैं, मे बी 6 आवर्स अ डे, 5 to 6 आवर्स अ डे दे रहे हैं, तो ये सेम 12 मंथ्स का एफर्ट आप कितने टाइम में कंप्लीट कर सकते हैं? इन जस्ट 6 मंथ्स। कितने सिंपल कैलकुलेशन, कितना सिंपल बात है। मे बी ये डिफिकल्ट होगा आपके लिए, बट ये पॉसिबल है। 3 आवर्स को अगर 6 आवर्स में कन्वर्ट कर दिया तो इट इज पॉसिबल, अगर आप अपने एफर्ट को भी डबल कर रहे हैं। सो इट ऑल मैटर्स कि आप कितना टाइम लगा रहे हैं। यही अगर ट्रिपल कर देते हैं तो आपका वो टाइम और कम में हो कवर हो सकता है। यू नो दिस थिंग। तो इस कॉन्सेप्ट को बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लगाया है। उन्होंने क्लैट को 3 मंथ्स में, लास्ट 3 मंथ्स में, लास्ट 6 मंथ्स में निकाला है, और बहुत ही अमेजिंग रैंक टॉप कॉलेजेस भी लिए हैं। आप समझ पा रहे हैं? तो इस कॉन्सेप्ट पे आप भी विश्वास करिए और लगातार वर्क करना स्टार्ट कर दीजिए। सो इट डजेंट मैटर आप कहाँ हैं, कैसे हैं, इससे मतलब नहीं है आप कहाँ पे हैं अभी। आपका मेन रीजन ये है कि आपको कहाँ जाना है। आखिर आपका ड्रीम कहाँ है, आप कहाँ हैं, मुझे मतलब नहीं है, पर मुझे पता है आप लास्ट 6 मंथ्स में बहुत कुछ कर सकते। मेरे भी फेज में आए, आपके में भी आ रहे होंगे। मेनी टाइम्स ड्यूरिंग द फेज ऑफ प्रिपरेशन आप ब्रेक हो जाते हैं। आई गेस सो अनअकैडमी इज अ ऑनलाइन कोचिंग फॉर क्लैट। आप क्लैट की प्रिपरेशन अनअकैडमी के थ्रू कर सकते हैं। अनअकैडमी पे आपको जो है लाइव क्लास फीचर मिलता है, जिसमें आप लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, ये सब देख सकते हैं। क्विजेस भी साथ में मिलती रहती हैं, और साथ में आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप एनएलयू एल्यूमिनाई के साथ आप पढ़ सकते हैं, जो आपको खुद गाइड करेंगे कैसे आपको पढ़ना है। बहुत सारी स्ट्रेटजी वीडियोस लगातार आती रहती हैं अनअकैडमी पे, जो कि क्लैट के लिए इंपॉर्टेंट है, और नेशनल लेवल मॉक और सेक्शनल मॉक होते रहते हैं। पे एम हाई ये बैच चल रहा है, जो कि रिपीटर्स बैच है फॉर द क्लैट 2022 के लिए। 1 नवंबर इंग्लिश प्लस हिंदी 1 ईयर कोर्स है, और इसमें अमेजिंग एजुकेटर्स आपको समझाएंगे, पढ़ाएंगे कि कैसे क्या करना है। इजी लीगल इज अ 1 ईयर कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, जो कि बैच है क्लैट 2022 के लिए। और 3 नवंबर हिंदी प्लस इंग्लिश 1 ईयर का कोर्स है। और लेट्स क्रैक लॉ, दैट्स एन अमेजिंग बैच, जो कि बिगिनर्स बैच है क्लैट 2023 के लिए। तो मीन्स ये पूरा 2 ईयर कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स आपको मिल रहा है इंग्लिश प्लस हिंदी का। 5 नवंबर 2021 से स्टार्ट हो रहा है। अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन आपको एकदम चाय और समोसे के दाम पे दिन के पड़ रहा है, तो आपको अपनी नॉलेज, अपने क्लाइंट सिलेक्शन और फ्यूचर सेट करने के लिए इस सब्सक्रिप्शन को आप ले सकते हैं। अलॉट कोड को अगर यूज़ करेंगे तो बहुत ही कम रेट पे ये 10% डिस्काउंट एक्स्ट्रा के साथ मिल जाएगा आपको। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लाइव क्विज फीचर, जो कि अनअकैडमी पर आ चुका है, जिसमें आप अनअकैडमी की क्विजेस को होस्ट कर सकते हैं। वीकली टेस्ट, यूलैट, वीकली T20 टेस्ट, ये सब आपकी प्रैक्टिस के लिए टेस्ट हैं। आप देख सकते हैं सामने स्क्रीन पर। अनअकैडमी क्लैट ये यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या होगा, इस पे बहुत सारी स्ट्रेटजी वीडियोस लगातार आती रहती है। मेनी टाइम्स ड्यूरिंग द फेज ऑफ प्रिपरेशन आप ब्रेक हो जाते हैं, और वो प्रिपरेशन ब्रेक करने की वजह से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, द बिलीफ दैट कैन यू क्रैक दैट एग्जाम, वो डगमगाता है, वो हिलता है। आई नो, और ये बहुत सारे और ये चीज एकदम कॉमन है, ये सबके साथ होती है। तो इसमें बहुत डरने की बात नहीं है, ये सबके साथ हो रही है, आपके साथ भी हो रही है। बट एवरी टाइम स्टैंडिंग अपार्ट, हर बार खड़े हो जाना, हर बार खड़े हो जाना, ये इंपॉर्टेंट है।
कुछ स्टूडेंट होंगे जो उस ऑस्ट्रिच की तरह होंगे, जो ऑस्ट्रिच सोचता है कि जब सैंड स्टॉर्म आ रहा है, अगर मैं अपना मुंह उन सैंड के अंदर डाल दूंगा तो वो स्टॉर्म से मैं बच जाऊंगा। बट अपर बॉडी, फुल बॉडी तो बाहर है। रियलिटी सामने होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए क्या सामने है। आप हमेशा खड़े होना सीखिए सामने। तो जो स्टूडेंट ये वापस खड़े होने की आदत है ना, ये सबसे स्ट्रांग है। ये मत सोचिए इतना टाइम बीत गया अब क्या होगा, अभी तो मेन पार्ट आ रहा है भाईजान। इन लास्ट 6 मंथ्स हमें बहुत सारी चीजों पर पॉइंट पर डिसाइड करना है, हमें बहुत सारे पॉइंट पे फोकस करना है। जैसे हमारा पॉइंट होगा मे बी कॉन्सेप्ट की लर्निंग। आखिर हमारे कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हैं? अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो हम इस फेज में आगे नहीं बढ़ सकते। हम कितना रिवाइज कर रहे हैं, बिकॉज पढ़ते बहुत रहेंगे, रिवाइज नहीं कर पाएंगे तो वो करा आपने वो गया, करा आपने गया, तो क्या मतलब उन महीनों का जो आपने मेहनत करी, कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो माइंड से चले गए हैं। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट क्लियरिंग, रिवीजन, मॉक बार बार देना, और ये प्रैक्टिस सेशन में आता है। प्रैक्टिस सेशन और ज्यादा जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आगे बढ़ेंगे। और जो सारी स्ट्रेटेजीज है, टाइमली कैसे पेपर को एंड करना है, रीडिंग स्पीड कैसे बढ़ानी, इन सब चीजों पे आप लगातार वर्क करेंगे। फॉर अ बिगिनर मैं इस प्रिपरेशन फेज को 2-3 पार्ट्स में डेली से अभी स्टार्टिंग करने का फॉर्मूला देना चाहूंगा। मैं बोलूंगा अपनी प्रिपरेशन की स्टार्टिंग में आप पास्ट ईयर से स्टार्टिंग करेंगे। पास्ट ईयर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप लास्ट 2 ईयर्स के पास्ट ईयर लीजिए। पास्ट ईयर आप 1990 जो NLSIU बैंगलोर करा रहा है उसके भी पास्ट ईयर लीजिए, उसके भी क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, उसके भी इंग्लिश, उसके भी कॉम्प्रिहेंशन, उसके भी लीगल पार्ट्स को देखिए, बिकॉज चीजें एड अप हो गई आएंगी। कुछ ना कुछ रिलेटेबिलिटी रहती हमेशा, ये ध्यान रखिए, कॉन्सेप्ट सेम रहते हैं। पास से जो स्टूडेंट लगा लेता है वो आदमी इस एग्जाम में बहुत आगे निकल जाता है। अगर आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं और पास को नहीं लगा रहे तो आप ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते। उस स्टूडेंट के मॉक में अच्छे स्कोर भी नहीं आता है। इसलिए अगर आप पुराने स्टूडेंट जो अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको पास की रिविजन स्टार्ट कर देनी है। मैंने 1 ईयर के फेज में अराउंड 3 to 4 टाइम्स और ज्यादा ही शायद बार मैंने अपनी पास को रिवाइज करा है, कंप्लीट करा है। तो जितनी मैक्सिमम टाइम्स आप पास लगाएंगे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और कॉन्सेप्ट बहुत सारे पुराने लेवल के वही रिपीट हो जाते हैं क्लैट के एग्जाम में। और ये बहुत बड़ा फैक्ट है, और ये आप लोग अगर नहीं ध्यान देंगे तो चीजों को डिफिकल्ट बना रहे हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज द हिंदू। क्या आप द हिंदू की डेली रीडिंग कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, न्यू है, चालू कर दीजिए। द हिंदू की रेगुलर रीडिंग चालू कर दीजिए फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स। नेक्स्ट 6 मंथ्स में आप कहाँ स्टैंड करेंगे आप भी नहीं जान पा रहे हैं अभी। मैं बता रहा हूँ, इतनी स्ट्रॉन्ग इंग्लिश होगी, इतना स्ट्रॉन्ग कमांड होगा, स्किमिंग स्पीड सीख चुके होंगे, स्पीड बन चुकी होगी, और ये सब क्लैट एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। लास्ट 1 ईयर की हमारे लिए अभी भी इंपॉर्टेंट है जीके, तो इसलिए मैं बोलूंगा कि 6 मंथ्स बैक की भी चालू कर दीजिए, कम से कम ये सब आपको देखना चालू कर देना चाहिए। तो जो भी नया स्टूडेंट जो प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहा है अभी, सबसे पहला आपका मेन एम है कि पास्ट ईयर द हिंदू लगाना चालू कर देना चाहिए। सेकेंड आपका एम होना चाहिए आप सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना स्टार्ट कर दीजिए। कॉन्सेप्ट क्लियर करने का मतलब है सारे टॉपिक्स को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। आपको ये ना किसी कोचिंग ज्वाइन होंगे, फिर यूट्यूब बहुत सारे टीचर्स हैं, अकेडमीज हैं जो आपको समझा रही हैं, तो आप उन अकेडमीज को देखिए और उनसे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करना चालू करिए। बुक ले लीजिए 2-4, मैंने बुक से बहुत सारे वीडियोस बनाए, कौन सी बुक इंपॉर्टेंट है, कौन सी बुक सही रहेगी, तो उन सब चीज़ों को देखिए और वही सबसे प्लानिंग करिए कि आखिर क्या अच्छा रहेगा। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगा सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेशन में आएंगे। जो स्टूडेंट पुराने हैं, जो स्टूडेंट 1 ईयर से प्रिपरेशन कर रहे हैं, लास्ट 6 मंथ भी उनकी अच्छी प्रिपरेशन चली है, उनसे मैं बोलना चाहूँगा अभी आपने प्रिपरेशन में क्या करना है, आपको रिवीजन प्रैक्टिस ज़्यादा कर देनी है। ठीक है, रिवीजन आप में भी 1 मंथ में एक एक्सटेंसिव बहुत बड़ा वाला रिवीजन कर लीजिए, बिकॉज अगर जीके पढ़ रहे हैं प्रॉब्लम्स होंगी। ठीक है, पर मंथ में पुराना रिवाइज करते चलिएगा। तो अगर आपके पास नोट्स हैं जीके के तो रिवीजन चालू कर दीजिए, हर सब्जेक्ट वाइज हर चीज़ की रेगुलर रिवीजन में रहिए। ऐसा आप नहीं कर सकते कि आपने मान लीजिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक टॉपिक है, टाइम एंड वर्क एक टॉपिक है मैथ्स का, वो अभी आपने कर लिया, मे बी आप फिर अब उसको नहीं लगा रहे हैं कुछ महीनों तक, 1 महीना आपने नहीं लगाया या 1.5 महीना, ऐसा नहीं होना चाहिए। रेगुलर टच बनाना चाहिए। एटलीस्ट 1 मंथ में 1 हफ्ते का बहुत ही एक्सटेंसिव रिवीजन होना चाहिए, जहाँ पूरी तरह से एक साथ रिवाइज हो। बिकॉज वही बात है ना, मैं एक लाइन खींचूंगा, छोटी सी खींचेगी, हल्की सी खींचेगी, मैं दोबारा खींचूंगा थोड़ा उसके ऊपर डार्क होगा, मैं फिर 3rd टाइम खींचूंगा फिर वो और डार्क होगी। अगर मैं इसका 20 टाइम्स डार्क कर दूंगा तो ये एकदम बोल्ड ब्लैक मार्क हो जाएगा। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि रेगुलर रिवीजन, पर मंथ रिवीजन इंपॉर्टेंट है। हिंदू की रीडिंग आपको कैसे करनी है मैंने बहुत सारे वीडियोस बताया, तो मैं अभी थोड़ा शॉर्ट बता दूंगी। हिंदू को 2 आवर्स मान लीजिए अभी आपको पढ़ने में लगता है, एडिटोरियल पोर्शन पढ़ना है, जो 4 एडिटोरियल होते हैं। एडिटोरियल आप सेक्शन जान जाएंगे, पेपर खोलेंगे, उन एडिटोरियल सेक्शंस को पढ़िए। मैं तो बोलूंगा ऑफलाइन मोड में पढ़िए, अगर ऑनलाइन है तो आप ऑनलाइन मोड में भी इसको रिवाइज कर सकते हैं। अगर कोई टॉपिक क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसके साथ साथ टॉपिक्स को कंप्लीट करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको टाइम एंड वर्क पढ़ाया गया तो टाइम एंड वर्क के बेसिक एडवांस लेवल के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। और ये प्रिपरेशन में ये ध्यान रखिएगा कि आपकी जो कॉन्सेप्ट क्लियरिंग है, आपका जो रिवीजन है, आपका प्रैक्टिस सेशन है, आपका मॉक एक कॉन्टिन्यूसली चलने चाहिए। ऐसा नहीं होना है कि आपने एक साथ प्रिपरेशन चालू कर दी फिर आप बोल रहे हो अभी तो मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, अभी तो मैं प्रैक्टिस नहीं कर सकता। ऐसा नहीं करना है।
ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, ये मैंने करी थी क्लास 12 में, तो आपको ये नहीं करना है। आपको क्या करना है कि लगातार प्रैक्टिस करते रहना है। मॉक आपको रेगुलरली देना है, मॉक रेगुलर देंगे, क्योंकि मॉक से ही सिलेक्शन होता है, किसी चीज सिलेक्शन नहीं होता है। सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियरिंग से सिलेक्शन नहीं होता, किसी चीज सिलेक्शन नहीं होता, मॉक से सिलेक्शन होता है। तो मॉक एवरी वीक एक मॉक देना चालू कर दीजिए, एटलीस्ट एक मॉक एवरी वीक 2 to 4 के टाइम के बीच में, बिकॉज आपका एग्जाम 2 to 4 के बीच में होने वाला है। क्लैट का एग्जाम जिससे आपकी हैबिचुअल हो जाए 2 to 4 के बीच में, 2 to 4 आपका पीक स्टेज होना चाहिए। देखिए, जो क्लैट का एग्जाम है, हर आदमी क्लैट में हमेशा टॉप पे नहीं रहता है। शायद मैंने तब जो पढ़ा होगा वो मैं बहुत सारी चीजें मेरे माइंड से निकल रही हैं, निकल चुकी हैं। वो मेरा पीक स्टेज था जब मैंने क्लैट का एग्जाम दिया था, और ये पीक स्टेज हर बार नहीं आएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, उस पीक टाइम पे मेरा पीक माइंड लेवल होना चाहिए, बिकॉज एवरी टाइम आप उस लेवल पे नहीं रहेंगे तो वो आप हाईएस्ट लेवल रहेगा। लास्ट के 6 मंथ्स को मैं 5+1 के टारगेट में डिवाइड करूंगा। 5 मंथ्स में हमारा, मैंने बताया कि कॉन्सेप्ट क्लियरिंग, प्रैक्टिस सेशन, ये सब चीजें और ये सब चलेगा। भाई लास्ट का जो 1 मंथ होगा वो मेरा एक्सटेंसिव रिवीजन होगा। एग्जाम के 1 महीने पहले इतना कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके होते हैं, लास्ट 5 मंथ में, लास्ट 1 ईयर या 1-2 ईयर से लोग पढ़ रहे हैं, तो लास्ट का जो 1 मंथ है वो हमें सिर्फ रिवीजन के लिए छोड़ देना। डेली कॉन्सेप्ट क्लियर करने का थोड़ा सा मैं स्ट्रैटेजी बता दूं कि सब्जेक्ट 2 से 3 सब्जेक्ट आप डेली के ले सकते हैं, और जो भी अभी इंटरेस्टिंग लगे आप इससे स्टार्टिंग करिए, बट धीरे धीरे डिफिकल्ट टास्क फर्स्ट कॉन्सेप्ट पे जाइएगा, डिफिकल्ट चीज को पहले लगाइएगा, ये हमेशा ध्यान रखिए। डेली अगर 4 to 5 आवर्स दे रहे हैं तो इट इज मोर देन सफिशिएंट, आप क्लैट में टॉप रैंक्स ला सकते हैं अगर आप डेली 4 to 5 आवर्स दे रहे हैं। आई होप बहुत सारी चीज़ों को मैंने डिवाइड कर दिया, समझा दिया कि आप लोग कैसे इन चीज़ों को कर रहे हैं। ओल्ड स्टूडेंट प्रैक्टिस और रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, और साथ साथ नई चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को करते रहिए साथ साथ। भाई जो एकदम न्यू स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं उनको ये मैं अभी कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, पासेस साथ में लगाना है, द हिंदू करना है, और इन सब चीज़ों के साथ साथ प्रैक्टिस भी करते रहना है, मॉक भी देते रहना है, और धीरे धीरे टाइमली कैसे चीज़ें करना है, स्कोर कैसे हाई करना है, ये सब चीज़ें होती रहेंगी। लास्ट का 1 मंथ प्रैक्टिस करेगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो शेयर करिए अपने फ्रेंड के, फैमिली के साथ, और वीडियो को लाइक करिए एंड सब्सक्राइब द चैनल, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। क्या होगा, नोटिफिकेशन आ जाएगी आपके सामने, क्योंकि इंपॉर्टेंट वीडियोस आते रहते हैं क्लैट और उससे रिलेटेड, बहुत सारी स्ट्रैटेजी वीडियोस, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, सब कुछ आता रहेगा इस चैनल पे। थैंक यू गाइस, दिस इज अविनाश तिवारी, स्टूडेंट एट RMN LU, साइनिंग ऑफ।